चीन का वो कर जाल जिससे हो रहे हैं भारत के पड़ोसी देश कंगाल। अब चीन फंसाना चाहता है बांग्लादेश को ताकि कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में मच जाए उस वक्त जब भूचाल। सीपैक चल रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे जो एक्सपर्ट्स हैं। वो ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि 6 से 8% तक भी इसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट रेट है तो वो लगता है। ये पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडिया फर्स्ट के इस एडिशन में। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लगता है कि अब ये सबक बांग्लादेश ने भी सीख लिया है। हुआ यूं कि चाइनीज कर्जों में फंसे हुए कई मुल्कों जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान के हालात देखकर उसने चीन के लोन व डेवलपमेंट के जाल में फंसने से मना कर दिया है। इसके अलावा भारत की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए उन्होंने चीन निर्मित पाकिस्तानी जंगी जहाज को अपने यहाँ आने की अनुमति भी नहीं दी है। इससे अब ये लगता है कि पूरी दुनिया को चीन व पाकिस्तान के नापाक कनेक्शन व चाइनीज कर्ज जाल की कड़वी सच्चाई मालूम होने लगी है। आइए इन्हीं मुद्दों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। चीन का वो कर जाल जिससे हो रहे हैं भारत के पड़ोसी देश कंगाल। चीन की वो चाल जिससे श्रीलंका, पाकिस्तान हो गए हैं बेहाल। अब चीन फंसाना चाहता है बांग्लादेश को ताकि कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में मच जाए भूचाल। चीन ने दिया बांग्लादेश को बड़ा ऑफर, लेकिन बांग्लादेशी सैन्य अफसरों ने कहा यह है चीन की नापाक चाल। किसी देश को पहले कर्ज देना और जब वो देश कर्ज न चुका पाए तो उसे फंसाकर, उसे बहलाकर उसकी जमीन और उसके बंदरगाह पर कब्जा कर लेना, ये चीन की वो नीति है जिससे आज दुनिया वाकिफ हो चुकी है। अब कई ऐसे देश हैं जो चीन के इस खेल में फंस चुके हैं, लेकिन चीन अभी भी नहीं मान रहा। वो अपनी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा और अब उसने चुना है इसके लिए वो देश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन भारत ने उसे आजाद करा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसे चीन ने लालच दिया है और चीन बांग्लादेश से कह रहा है कि वो उसके देश में स्मार्ट सिटी बनाएगा, मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित करेगा। लेकिन बांग्लादेशी अफसरों ने चीन को वो जवाब दे दिया जिसे आप भी सुनेंगे तो कहेंगे बांग्लादेशी अफसर, बांग्लादेशी अधिकारी कमाल के हैं। वो चीन के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बताइए कि जो बीआरआई के लोन्स हैं, हमने तो देखा कि सीपीईसी के लोन्स भी कुछ उस लेवल पे हैं कि न तो श्रीलंका के लिए पे करना आसान हो रहा है, न बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी टफ हो रहा है। क्या वे वाकई में डेट ट्रैप्स हैं? कि जब भी आप इस तरह के लोन्स लेते हैं कि उसका कोई आप जैसे कहते हैं ना, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये है क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जब सीपैक चल रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे जो एक्सपर्ट्स हैं। वो ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि 6 से 8% तक भी इसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट रेट है तो वो लगता है। तो जब ये बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर AK फजलाक साहब के, वो है गालिबन फॉरेन मिनिस्टर हैं इनके, मतलब उनके बारे में पढ़ते रहते हैं तो वो तो है, लेकिन इनको मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो ठीक दी है। इसलिए ठीक दी है कि वो उनको पता है कि भाई अगर हम ये वाले पैसे लेंगे तो हमने तो आज नहीं तो 10 साल बाद पे बैक करना है, 20 ईयर्स के बाद पे बैक करना है। अगर मैं कहता हूं जी ये माउस है, ये मुझे कोई दे देता है, कहते हैं जी आप रख लो, फिर आपसे 2 महीने बाद में पूछ लूंगा, मैं उससे ये तो पूछूंगा कि यार ये कितने में मुझे मिलेगा, मुझे $2 का मिलेगा, मुझे $2 में मिलेगा, मुझे £2 में मिलेगा, और मैंने किस हिसाब से ये आपको पैसा वापस करना है। अभी शहबाज शरीफ साहब है, उनकी बातचीत भी चल रही होती है और वो चाइना के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल आप करवाएं उनसे। अगर हमारे पोर्ट्स बन जाते हैं, हमारे एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, या हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन जाती हैं। ये पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। लेकिन ये कहने को इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये जो पाकिस्तानी बहरिया का जो जंगी जहाज़ है, ये इसको जिसको कहते हैं PNS तैमूर, इंडियन मीडिया में भी बहुत डिस्कस हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब ये क्योंकि श्रीलंका की तरफ चल पड़ा है, वहाँ पे आई थिंक इन्होंने जो है वो
डॉक भी कर लिया है और बेसिकली इंडियंस कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं, ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। तो जहाज़ों का भी काम है कि वो डिप्लोमेसी करते हैं, मैरीटाइम डिप्लोमेसी होती है। अच्छा आपको याद होगा कल जब हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें इंडिया ने मना किया श्रीलंका को कि वो चाइना का जो एक शिप है वो ना आने दें। जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो कितना असर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा है कि इस जहाज़ को फॉर अ मोमेंट आप जो है ना लेके आएँ यहाँ पे। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश की जो पोर्ट के वहाँ के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से माज़रत कर ली और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं।